स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। स्पीड मैथ का आज तीसरा दिन, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व करिएगा। और जो एस्पिरेंट है दोस्तों, सबसे पहले आप अपने माइंड को एक बात समझा दीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप अपने माइंड को एक बात समझा दीजिए कि अगर आप सभी एस्पिरेंट आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट किया है दोस्तों, तो इस एग्जाम की तैयारी में बूस्टर डोज दीजिए। समझ रहे हैं दोस्तों, बूस्टर डोज दीजिए। पीछे मत हटिए दोस्तों, क्योंकि फिर जब आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन जारी होंगे तो 3 साल बाद, तो आप इस एग्जाम की तैयारी 3 साल तक तो कर नहीं सकते हैं। तो क्यों ना इसी बार इस एग्जाम को क्रैक किया जाए। हुआ क्या दोस्तों, इतना टाइम नहीं देना है। और एक बात और, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आप इसके साइन टेबल को अगर अच्छे से समझते हैं या आपको इसके साइन टेबल याद है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मैटर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन, और साइन टेबल याद है तो कैसे करना है। तो आइए पहले साइन टेबल याद करते हैं दोस्तों। साइन टेबल क्या होता है दोस्तों, साइन टेबल क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी x के या y के इक्वेशन में दोनों साइन प्लस के हों दोस्तों, दोनों साइन प्लस के हों, तो फैक्टर के दोनों साइन माइनस के होंगे। ये याद रहेगा दोस्तों, ये याद रहेगा क्या। आइए क्या पढ़ा दोस्तों कि अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के हैं दोस्तों, किसी इक्वेशन के साइन माइनस के हैं और माइनस के हैं, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस के हैं और माइनस के हैं दोस्तों, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे दोस्तों। अगर किसी भी इक्वेशन के साइन माइनस के हैं और प्लस के हैं दोस्तों, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के हैं और माइनस के हैं, तो फैक्टर के साइन बदल करके दोस्तों माइनस के और प्लस के हो जाएंगे। क्या समझ में आया दोस्तों। ये साइन टेबल को कहीं पे लिख के चिपका लीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आसानी से निकालने को काम आएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा, अब ध्यान से देखिएगा। क्या करा दोस्तों कि x के इक्वेशन के साइन क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, प्लस का माइनस का, एक प्लस हो जाएगा दूसरा माइनस हो जाएगा। अब इक्वेशन समझने की कोशिश करिए। क्या पढ़ा दोस्तों, इस लास्ट वाले नंबर से इस 7 तक पहुंचना है। तो लास्ट वाले नंबर में क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे दोस्तों 7 आना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, 4 और 3। y में क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, साइन माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब क्या कर सकते, 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। अब कंपेयर करने का टाइम आया। जब कंपेयर करने का टाइम आया ना दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। x को जब y से कंपेयर करिएगा तो 4 प्लस के, दोनों प्लस के लेकिन छोटे हैं, तो ये x बढ़ा। लेकिन जैसे ही साइन इस नेगेटिव के पास पहुंचा, तो नेगेटिव से ये दोनों बढ़े, तो ये y बढ़ा। साइन जैसे ही उल्टा हो गया दोस्तों, आंसर लगाना है CND और आगे निकल जाना है। समझ रहे हैं दोस्तों। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से डॉट क्लियर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व करिएगा दूसरा क्वेश्चन। कम समय देना दोस्तों, और इस कम समय में ही तो आप कर सकते हैं। आप इसी कम समय में कर सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना, नहीं होगा ये बात दूसरों के लिए है, आपसे हो जाएगा ये बात तो आप खुद भी समझते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। चल हुआ क्या दोस्तों,
हुआ या नहीं हुआ, बस आप इतना बताइए। नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दोस्तों, इस तरीके की इक्वेशन में क्या करा दोस्तों, लास्ट के साइन, एक और ट्रिक देखिए, लास्ट के साइन माइनस, यहाँ भी लास्ट के साइन माइनस, आंसर लगाना है CND। क्या लगाना है दोस्तों, आंसर CND। अगर किसी इक्वेशन में x के हो या y के हो, दोनों इक्वेशन में लास्ट वाला साइन माइनस का आंसर CND लगाना है और स्पीड से आगे बढ़ना। समझ रहे हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए दोस्तों। जब बड़े फैक्टर निकालना होगा तो वो भी हम बताएंगे कि बड़े फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ, इतना समझ लीजिएगा, मजा नहीं आएगा दोस्तों। आइए क्या पड़ा x में दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, माइनस के प्लस के तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब फैक्टर निकालिएगा, 36 से क्या पड़ा दोस्तों, 20 लाना है, तो 18 और 2, 18 दूनी 36 और 18 और 2 20 हो जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों, एक प्लस का एक माइनस का साइन बदल जाएंगे, माइनस का और प्लस का हो जाएगा। 38 से आपको 21 पहुंचना है, तो 19 का डबल 38 होता, 19 2 21 होता, 19 और 2। अब कंपेयर करने का टाइम आया, तो जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, तो 18 इन दोनों से बड़ा होगा तो x बड़ा है, 2 इन दोनों से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, तो x मोर देन इक्वल टू या y हम कह सकते हैं x बड़ा भी है बराबर भी है, किससे, y से दोस्तों। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, डाउट क्लियर है तीसरा क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए दोस्तों, कम समय में करके बताइए तो चौथा क्वेश्चन को देखते हैं आप क्या सोच पाते हैं दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन में नहीं हुआ दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। अब माइंड पे फोकस करते हैं कि करने की आवश्यकता क्या होती है और हम बता दें आपको कैसे करना है। ध्यान देंगे बच्चे। आइए दोस्तों, क्या पड़ा, x में दोनों साइन क्या पड़ा दोस्तों, तो प्लस के, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे दोस्तों, बदल करके माइनस के हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब ध्यान देंगे बच्चे कि दोनों साइन माइनस के हैं, तो 42 से आपको 13 पहुंचना, तो 7 6 13, 7 6 के 42, 7 और 6 हो जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, दोनों प्लस के साइन है, यहाँ भी दोनों यहाँ भी दोनों, तो दोनों साइन यहाँ माइनस के हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, तो 9 और 6, 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 4 13, 9 चौके 36। अब कंपेयर करने का टाइम आया, कंपेयर करने का टाइम आया, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कंपेयर करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो माइनस में जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। तो इस दोनों में एक बार 7 से तो 4 बड़ा हो जाएगा, लेकिन 9 से एक बार 6 बड़ा हो जाएगा। साइन जैसे ही उल्टा होगा आंसर CND लगाएंगे। समझने की बात करिएगा, समझने की कोशिश ये करेंगे बच्चे कि माइनस में जो जितना ही छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। यहाँ 9 से ये छोटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ 7 से ये 4 बड़ा हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? चौथा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में करने की कोशिश करके, इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों, समझ में अच्छे से समझ में आया दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं लेना। क्या पढ़ा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। x के दोनों साइन क्या है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, x के दोनों साइन क्या है? प्लस के और माइनस के, तो दोनों साइन बदल करके प्लस माइनस का हो जाएगा और दूसरा प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 81 से 18 जाना था, 9 और 9, 9 9 81, 9 और 9 18 हो जाएगा। y का क्या पड़ा दोस्तों? तो ध्यान से देखेंगे तो बच्चे, माइनस के प्लस के दोनों साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 8 और 8, 8 ही 8 64 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कंपेयर करने का टाइम आया। जब कंपेयर करने का टाइम आया तो ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो यही बड़ा हो जाएगा।
लेकिन एक बार क्या होगा दोस्तों, ये दोनों प्लस के 8 है, लेकिन यहाँ प्लस का 9 है, तो प्लस का 9 है तो ये 9 बड़ा होगा, क्योंकि 8 से बड़ा 9 होता है, तो साइन उल्टा हो गया, आंसर सी एंड डी आया। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या अच्छे से समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर समझ में आ रहा दोस्तों तो पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिर दोस्तों 2023 में इसके लास्ट नोटिफिकेशन आए थे, फिर 3 साल बाद इसके नोटिफिकेशन 2026 में जारी, फिर कब जारी होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं। वे एस्पिरेंट दोस्तों जो 2023 से लेकर के आज तक दोस्तों, जब तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे आरबीआई असिस्टेंट के, दोस्तों आज तक इसमें जो फॉर्म फिल हो रहे हैं या इसमें जो फॉर्म फिल किए गए हैं दोस्तों लाखों की संख्या में, जिसमें आप भी हैं। आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको तो पढ़ना ही होगा, और आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है कि फेलियर का कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई ये बात आपको समझाता है ना दोस्तों कि फेलियर सक्सेस की पहली सीढ़ी है, झूठ बोल रहा हूँ। ये लाइन ही गलत है दोस्तों मेरे हिसाब से, और आप सभी के एस्पिरेंट के हिसाब से दोस्तों। कोई वैल्यू नहीं होता है, डायरेक्ट दूसरे आदमी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या कहता है दोस्तों, समझ रहे हैं क्यों? अरे वो पढ़ता थोड़े था, वो ये थोड़े करता था, वो ये थोड़े करता था। नहीं दोस्तों, वैल्यू बनानी है तो एक ही बार पढ़ना, और ऐसा पढ़ना है कि एक ही बार में जॉब हो। समझ रहे ना? चलिए छठा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और छठा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन होगा दोस्तों। तो चलिए छठा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इस छठे क्वेश्चन में कम समय में सॉल्व करना है दोस्तों। आप लोग बहुत समय ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों। इतना समय अगर आप अभी ले रहे हैं दोस्तों तो एग्जाम हॉल में तो और कठिन कर दीजिएगा। इसीलिए एग्जाम हॉल के इंतजार में नहीं रहना है, इसी में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे। आइए, नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों। क्या पड़ा अब? परसेंटेज है, क्या पड़ा दोस्तों? 42% ऑफ 300, 300 का 42%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 42 का 3 गुना। अब 42 का 3 गुना 126 होता है, 126 हो जाएगा दोस्तों। 85% ऑफ 300, 300 का 85%, 300 का 85% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 240 होगा, और 15 जोड़ देना है, 15 तो 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 3 ही रहेगा। अब क्या पड़ा? 63 का डबल, 63% ऑफ 200%, डबल जीरो खत्म किया, 63 का डबल, 6 दूनी 12 और 6 126, मतलब 126 घट गया, 126, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 63, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 63 घट गया, 126 घटा दीजिएगा तो 245 बचेगा, x बराबर। क्या समझ में आया छठा क्वेश्चन दोस्तों? छठा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप क्या कर पाते। हो जाएगा, आप भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन कोई बड़ी हुआ क्या? अरे
हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, आइए दोस्तों, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों, इतना टाइम लीजिएगा मजा नहीं आएगा। आइए दोस्तों, 216 है। अब 216 किसका क्यूब रूट होता है दोस्तों? तो 6 का क्यूब रूट होता है। 225 कितने का होता है? 15 का। 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गया। 441 कितने का होता है दोस्तों? 21 का। 21 और 21 भी खत्म हो गया। x बराबर 14 का होता है, लेकिन x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 14 आ गया। क्या समझ में आया दोस्तों? आप अप्रोच देखिए, टेक्निक देखिए कि हमने उतारा ही नहीं, हमने दोस्तों आप अप्रोच देखिए, आप टेक्निक देखिए कि हमने इस क्वेश्चन को उतारा ही नहीं। सपना समझ में आया दोस्तों? अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? 8वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करिए दोस्तों, समझ रहे हैं? और अच्छे से सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए चलिए अभी सॉल्व करके बताएं, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हुआ क्या? इतना समय नहीं लेना दोस्तों, अब आपको समय नहीं दिया जाए। आइए दोस्तों, स्क्वायर वाला है तो मजा भी आने वाला है। आइए दोस्तों, अच्छे समझते हैं। क्या पढ़ा दोस्तों? पहले तो स्क्वायर समझिए। स्क्वायर 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 से आगे वाले में 8 7 56 हो जाएगा, तो 56 25 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 5 20, 20 25, 20 25 इसमें से घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 6 3 3600 बचेगा। अब 3600, 75 का 21 गुना तो 750, 75 का डबल, 75 का डबल कितना होता है? 150, 75 का डबल 150 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 75 का डबल 150, 5 दूनी 10, 14 15 हो जाएगा, मतलब 1500 हो गया। अब 1500 और 75, 1575, 1575 में क्या करा? 3600 जोड़ देने के लिए। अब 3600 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1 4 4 1 5 51 75, 13 में 117, तो 117 घटा देना, तो 15 में से 7, 6 में से 5, 0 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? x बराबर हो जाएगा 5058। क्या समझ में आया दोस्तों? आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करिए, आप माइंड का इस्तेमाल करिए। हमने क्या कहा दोस्तों? ये बातें समझ में आया या नहीं आया? ये बातें समझ में आया। 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, 7 को आगे वाले नंबर से 7 8 56 56 25 45, 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे वाले के साथ 5 चौके 20, 20 25 घटा दिया, घटाने के बाद 3600 आया। 75 का 21 गुना, 75 का डबल 150 मतलब 1500, 75 का 75 15 75। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर रहा? 9वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए समझ गए दोस्तों? चलिए अच्छे से सॉल्व करके बताइएगा। हुआ क्या? नहीं हो दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है? 1150, 520 और 630 जोड़ना था। 520 630, 1150, 1150 इसमें जोड़ देना था। कितना हो जाएगा? 6 3 2 2360, 2360 में 780 घटा देना, तो 0 6 हो जाएगा, 12 7 11 मतलब 1500, 1560, 1560 में 430 जोड़ देना, तो 0 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1990 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? 9वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? 10वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करिएगा दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिए। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए।
कोई बात नहीं करो दोस्तों। 10वां क्वेश्चन में क्या करो, 25% ऑफ 420, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 इकाई 4, 0 4 5 20, 105 पंचे 105 चौका 420, 75% 3/4, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 0 4 3 12, 120 और 105, तो 2 2 5 हो जाएगा x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से आज का सेशन पसंद आया दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।